हाय एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी के कुछ टर्म्स 11th-12th के हिस्ट्री के, जो कि मेडिवल से हो सकता है, एंशियंट से हो सकता है। क्योंकि ये मैंने नोट्स बनाया था तो मैंने पूरा कलेक्ट एक जगह कर लिया था। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये एमसीक्यू में आ सकता है, हिस्ट्री ऑप्शन में कुछ पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। ओके, तो ये है वेल्लालर। बहुत ही कॉमन टर्म है ये वेल्लालर। उजावर, कडेशियार और या फिर अडिमई, साउथ इंडिया में यूज होता था ये। तो ये वेलारा मतलब लार्ज लैंड ओनर को कहते हैं। नहीं तो लार्ज है तो लैंड ओनर बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़मींदार टाइप, तो वेला रहता है। ठीक है, वेला मतलब जो काम धाम नहीं है, क्योंकि दूसरों से काम करवाता है ये, तो बहुत ही बड़ा आदमी है ना, इसीलिए वेलालर। उजावर समझ लो, ऑर्डिनरी पीजेंट होता है। और कडेशियार लैंडलेस है बेचारा। कडेशियार मतलब कड़ी कड़ी रोटी खाने वाला। लैंडलेस है मतलब गरीब है। गरीब आदमी क्या खाता है? कड़ा कड़ा रोटी, कुछ भी खा लिया, बासी वासी कुछ भी। तो कड़ी रोटी लैंडलेस मतलब याद करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जाकर ना बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और अगर ऐसे याद नहीं करेंगे ना तो याद बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल ऐसे याद करना है, कुछ भी अपना जुगाड़ फिट करके याद कर लेना है। अब ग्राम भोज का क्या है? गवर्नमेंट, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सब, कि गवर्नमेंट का ना टैक्स कलेक्टर है। गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्टर है, विलेज हेडमैन भी है, जज भी है, पुलिस का भी काम करता है। और ये जो ग्राम भोजिका का पोस्ट हेरिडिटरी है कि नहीं है पूछ देगा तो हाँ, हेरिडिटरी है। ठीक है, गृहपति क्या है? इंडिपेंडेंट फार्मर है, स्मॉल लैंड ओनर है। ठीक है, गृहपति कुछ ज़्यादा उतना नहीं है इसमें। कमकरा लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, तो कमकरा, कडेशियार, अडिमई, ये सब ना लैंडलेस ही है। लेकिन साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली आएगा तो ये कडेशियार अडिमई कहेंगे। ठीक है, स्ट्रेन्स क्या है? स्ट्रेन्स मतलब क्या होता है, ये पूछा हुआ कहीं भी, यूपीएससी में तो ज़रूर पूछा था एक बार सिर्फ। स्ट्रेन्स एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, मर्चेंट्स है एकदम, साउथ इंडियन मर्चेंट्स है शायद। मर्चेंट साउथ इंडिया का है कि नहीं नहीं पता, लेकिन मर्चेंट्स है। और ये बैंक्स की तरह भी काम करता है, पैसा वैसे देता था सबको। ठीक है, मतलब क्रेडिट के तौर पर। स्ट्रेन्स। अब देखो यहाँ पे गुप्ता पीरियड का, यहाँ पर मैंने लिखा गुप्ता अग्रहारा। गुप्ता लैंड अग्रहारा क्या है? लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स। ठीक है, अग्रहारा। और मसट्टुवम क्या, और शेट्टी क्या है, और तो या फिर सत्तावाहा क्या है? ये सब ना एक ही मर्चेंट के लिए नाम, सक्सेसफुल मर्चेंट। मसट्टवाहम, सेट्टीज, सत्तावाहास। ठीक है, पटिवेदकाज, ये अशोका के ना रिपोर्टर्स हैं। ठीक है, अशोका के रिपोर्टर्स है पटिवेदकाज। ठीक है, ये अशोका इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। वनिक क्या है? व्हाट इज़ वनिक? वनिक मतलब एक संस्कृत टर्म है जिसको मर्चेंट्स के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, मर्चेंट्स का ही नाम है वनिक। सटवाह मतलब भी मर्चेंट होता है। मर्चेंट देख लो, बहुत सारा नाम है मर्चेंट का, याद कर लेना आप लोग। उसके बाद फिर ये मेलेच्छास जो है ना, ये नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेज जो स्पीकर हैं, जिनको ना बहुत नीचे नज़र से देखा जाता था, सो मेलेच्छास कहते थे। त्रिपिटका याद है ना, बुद्धा के स्पीचेस में लिखे हुए हैं, कंपाइलेशन है त्रिपिटका। विनय पिटका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, संघ के। तो मेरे में कुछ याद करने का है तो याद कर लो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस विनय से लगाकर, अगर आपके घर में कोई नाम हो ऐसा जिनको रूल रेगुलेशन पसंद हो, विनय नाम की कोई हो, तो आपसे याद कर सकते हो कि उनके सामने एकदम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना होता है ना कोई, कि जिनको एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे याद कर लो विनय पिटका। ठीक है, चलो। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इसमें सुत्त पिटिका में। ठीक है, सुत्त पिटिका में टीचिंग्स है। टीचिंग्स ना एकदम सूत्रधर, सूत्रधर नहीं कुछ होता है ऐसा, टीचिंग्स, सुत्त, सुत्त पीटिका। ठीक है, अभी धम्म पीटिका, फिलोसफी। वैसे भी धम्म पॉलिसी था ना, धम्मा बुद्धा का, वो फिलोसफी से रिलेटेड था ना, फिलोसफिकल बातें लिखी हुई थी उसमें, तो फिलोसफिकल मैटर धम्म, अभी धम्म पीटिका। ठीक है, अब यहाँ पे दीपावमसा और महावमसा ना, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही थे। देखो, रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, बायोग्राफीज ऑफ बुद्धा, सम ओल्डेस्ट टेक्स्ट पाली संस्कृत रिटन इन श्रीलंका। बिल्कुल, दीपावमसा और महावमसा ये श्रीलंका में लिखा गया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये क्या है? उत्तर उत्तराध्यायन सुत्त, ये क्या है? उत्तराध्यायन सुत्त महावीर टीचिंग्स स्टोरी फॉर्म में प्रकृत टेक्स्ट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो मुझे भी याद नहीं था, अभी पहली बार मुझे लग रहा पढ़ रही हूँ कि उत्तराध्यायन सुत्ता लिखा हुआ है ना, तो ये महावीर का टीचिंग है। और ये थेरीज क्या है? थेरीज, थेरावाडिन्स, हाँ, तो ये थेरीज रिस्पेक्टेड वीमेन है। ठीक है, थेरीज संघ में। और ये थेरावाडिन्स मतलब ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का फॉलोअर। ठीक है, थेरावाडिन्स, जैसे ना महायाना हिनायाना हुआ था, तो हिनायाना जो था ना वो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म थे,
तो वही ओल्डर फॉर्म को थेरावदिन्स कहते थे, ठीक है। मुगल लैंड रेवेन्यू, देखो मतलब मिक्स्ड है ये, जो भी मुझे मिला एक ही में मैंने पेज में लिख दिया होगा। तो ये मुगल लैंड रेवेन्यू को क्या कहते हैं, जमा। हाँ तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जूम कर रही हूँ। ये मुगल लैंड रेवेन्यू है जमा और हासिल, ठीक है। ये मुगल लैंड रेवेन्यू के अलग फॉर्म्स हैं। जमा मतलब एसेस्ड अमाउंट, और हासिल मतलब कलेक्टेड अमाउंट। जितना एसेस किया गया इस लैंड से मुझे इतना रेवेन्यू मिलेगा इस बार, तो उसको जमा करते थे। और हासिल कर लिया गया रेवेन्यू जो था वो कलेक्टेड अमाउंट था, ठीक है। तो ये तमिलनाडु, नेक्स्ट पेज उसका यही है कि तमिलनाडु 9 से लिखा गया। ये क्या है, एचयूलियन और सोहन, ये सब नहीं पूछेगा इसमें, हटाओ। दीपावंसा महावंसा पढ़ लिया ना, वही लिखा हुआ, हटाओ इसको। ये क्या है, अंत्यजा, इसका मतलब क्या हुआ, अंत्यजा का मतलब सोशल कैटेगरी है प्रोवाइड इन एक्सपेंसिव लेबर टू जमींदार्स एंड पीजेंट्स, ठीक है। तो ये जो है ना अंत्यजा, ये क्या करते थे, लेबरर्स प्रोवाइड इन एक्सपेंसिव लेबर टू जमींदार और पीजेंट्स को ना ये लेबर प्रोवाइड करते थे। एक सोशल कैटेगरी अंत्यजा, ठीक है। पोस्टल सिस्टम को देख लो, सल्तनत पीरियड में ये इब्न बतूता डिस्क्राइब किया था। सल्तनत पीरियड में पोस्टल सिस्टम का उलुक और दवा, उलुक मतलब हॉर्स पोस्ट, ठीक है। घोड़ा दौड़ेगा, घोड़ा से पहुंचाया जाएगा जो भी पोस्टल खत होगा, जो भी पोस्टल सिस्टम में जो कुछ भी पहुंचाया जाएगा, फल होगा, कुछ भी होगा। दवा है ना वो फुट पोस्ट है, ठीक है। फास्टर था ये फुट पोस्ट, दौड़ने वाला ना बहुत फास्टर था, क्योंकि वहाँ पे पढ़ा था मैंने कि एक एक मील पे ना वो दौड़ने वाले खड़े किए गए थे। अभी तो याद नहीं होता बट पढ़ा था। तो कैसे याद रखेंगे दवा और उलूक को, है तो बहुत सारा लेकिन याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो दवा मतलब इतना दौड़ा ना कि पैर में बहुत छाला हो गया और उसको दवा लेना पड़ा, तो फुट पोस्ट दवा, ठीक है। और बाकी जो बचा उलूक वो हॉर्स है। तेवरम, ये क्या है तेवरम, ये तेवरम जो है ना ये टेक्स्ट है करेंगे तमिल शैवा हिंस, समझ रहे हो, तमिल और शैवा दोनों का हिंस इसमें है तेवराम में, ठीक है। टी से तमिल और राम में होता है, अच्छा शैव जो है, शैव और वैष्णव, हाँ तो शैव तो होता है शिव से, तो शिव जी और राम जी, तो राम जी ना शिव जी का पूजा किया था रामेश्वरम में, है ना। तो शिव राम से रिलेटेड है, तो तेवा राम मतलब तमिल, टी फॉर तमिल, और राम से रिलेटेड है शिव, तो शैवा टेक्स्ट था तेवाराम में। चलो जगम, ये क्या है, जनगाम, क्या है ये जनगाम, वैंडरिंग मॉन्ग्स हैं, वाओ। वैंडरिंग मॉन्ग्स हैं वीर शैव ट्रेडिशन के। बताओ जनगाम मतलब गाम गाम घूम रहे हैं, ठीक है। तो गाम 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 घूम रहे हैं, तो ये वैंडरिंग मॉन्ग्स ही हैं वीर शैव ट्रेडिशन के। यवंस मतलब क्या है, ये ग्रीक्स के लिए यूज़ करते थे ना टर्म है ये यवंस। यवन प्रिया कहते थे ना पेपर को, ब्लैक पेपर को, तो यवन प्रिया मतलब कि ग्रीक्स को बहुत प्यारा था ये यहाँ के स्पीसीज, स्पाइसेस सॉरी, मसाला। हाँ तो ये यवन प्रिया कहते थे हम लोग ब्लैक पेपर को एंशियंट टाइम्स में। ओके ज़ियारत क्या है, ज़ियारत ना एक तरह का पिलग्रिमेज टू श्राइन्स ऑफ सूफिशेंट। अगर सूफिशेंट के श्राइन पे आप चाहोगे पिलग्रिमेज करने तो उसको ज़ियारत कहते हैं। मसनवी क्या है, मसनवी एक पोएम है, लॉन्ग पोएम, ठीक है। 17th सेंचुरी टर्म्स फॉर पीजेंट्स, देखो पीजेंट्स का टर्म बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया रहता है। 17th सेंचुरी में हम लोग देखेंगे रैयत, मतलब मिडिवल पीरियड की बात हो रही है, रैयत, मुजारियम, क्या है मुजारियन, ठीक है। किसान तो है ही, असामी भी उन्हीं को कहते हैं। और दो टाइप के यहाँ पे 17th सेंचुरी में थे, खुद खश्त एक पही खश्त, ठीक है, अपने लैंड पे करने वाले और दूसरों के लैंड पे करने वाले। खुद मतलब अपना और पही मतलब दूसरों के लैंड पे करने वाले, ठीक है। पीजेंट्स का मतलब कल्टीवेशन करने वाले। अब मुकद्दम और मंडल तो जानते होंगे ना, मुकद्दम और मंडल विलेज हेडमैन को कहते थे। और ये क्या है, जजमानी सिस्टम, ये बंगाल का है, जजमानी सिस्टम। compensation to artisans by peasants for their work like share of harvest, diet money etc. land, कुछ दे देते थे compensation आर्टिसंस जो है ना पीजेंट्स को, उनके कुछ काम वाम के लिए, उसको जजमानी सिस्टम कहते थे बंगाल में था। श्रॉफ मतलब क्या हुआ, श्रॉफ मतलब मनी चेंजर हुआ विलेज में, ठीक है, मनी चेंजर। जैसे कि कौड़ी से पैसा दे देगा, पैसा से रुपये दे देगा, ये श्रॉफ थे, इनका काम ये था मनी एक्सचेंज करते थे विलेज में। परगना मतलब जानते हो ना, मुगल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था परगना, परगना था। और क्या था, कुछ था ना परगना, याद भी नहीं आ रहा मुझे, याद बिल्कुल नहीं आ रहा परगना, अरे कुछ था, पूछा था प्रीलिम्स में, एकदम दिमाग से उतरा हुआ, चलो हटा कोई बात नहीं, रिविजन कर लेंगे। और पेशकश क्या हुआ, पेशकश ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय मुगल स्टेट, मुगल कलेक्ट बोलेगा पेशकश क्या, तो ये ट्रिब्यूट है जो कि मुगल स्टेट कलेक्ट करता था, ठीक है। मिल्कियत
बोलते नहीं मिल्कियत नहीं है तुम्हारी, तो ज़मींदार का पर्सनल लैंड है ये, ठीक है, पर्सनल लैंड है, किसी की मिल्कियत नहीं है, ज़मींदार का पर्सनल लैंड है। अमिल गुज़ार मतलब क्या हुआ? अमिल गुज़ार मतलब अकबर रेवेन्यू कलेक्टर। अमिल गुज़ार अकबर का जो रेवेन्यू कलेक्टर था ना, वो कैश में या फिर काइंड में किसी में भी कलेक्ट करता था, ठीक है। रेवेन्यू अमिल गुज़ार। ओके, ये 2 पेज का मेरा PDF है, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। चलो ठीक है, मैं फिर कभी कुछ पढ़ूँगी तो फिर रिकॉर्ड करूँगी। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।